आए हैं। हमारे संवाददाता महेंद्र माही इस वक्त नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं एक जानकारी के साथ। महेंद्र, क्या जानकारी है? नोएडा में कितने केस अभी तक दर्ज किए गए हैं और स्थिति क्या बनी हुई है? बिल्कुल प्राग, देखिए अगर बात करें कोविड-19 की तो पूरे देश में फिर से बड़ी तेजी से ये पैर पसार रहा है और हमें सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरीके से कुछ लोगों की राय यह है कि ये जो कोविड-19 नया वेरिएंट है ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। अभी इस पे कोई ठोस सबूत नहीं मिले और इस पे कोई सरकारी या गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, मगर जिस तरीके से पैर पसार रहा है हमें सावधान रहने की बहुत जरूरत है। दूसरी बात करें कि नोएडा में इसके कितने केस है, तो नोएडा में आज इसकी एक पहले केस की पुष्टि हो गई है, जिसमें 75 वर्ष जो महिला है उसको जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। रिसेंटली वो महाजैन मंदिर गई थी उज्जैन में जो है, उसके बाद जब वो अपने घर पे आई तो उसको थोड़ा सा गले में खराश सी नजर आई, उसको थोड़ा बुखार खांसी, और जब उसको लगा कि एक बार उसको कोविड पॉजिटिव कोरोना जांच करानी चाहिए, जब उसकी रिपोर्ट आई तो वो भी हैरान हो गई, क्योंकि महिला की उम्र 55 साल थी। जाहिर सी बात है बुजुर्ग महिला है और डॉक्टरों की निगरानी में खास तौर पे जो सरकारी अस्पताल है सीएमओ, उन्होंने भी साफ तौर पर उसकी मॉनिटरिंग के लिए टीम गठित की और देखा कि किस तरीके से हलचल हो रही है। यानी कि जब उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो लोगों को लगा कि जो सिम्टम होंगे काफी हाई प्रोफाइल होंगे, यानी कि खतरनाक होंगे, मगर अभी तक किसी तरह की कोई ऐसी सूचना नहीं आई। महिला अपने घर में अपने होम आइसोलेशन पे है, यानी कि खुद की निगरानी उसके परिवार वाले कर रहे हैं। सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, ना ज्यादा तेज बुखार है, मगर फिर भी एहतियातन हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। जिस तरीके से हम भीड़ भाड़ इलाके में जाते थे बिना मास्क पहने, इस बार हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जहां अगर हम जाए, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके, मार्केट में, जब पब्लिक गैदरिंग होती है, वहां पर हमको मास्क जरूर पहनना चाहिए। डॉक्टर का भी साफ तौर पे कहना है कि देखिए मास्क पहनना ही इसका सबसे बड़ा एक तरीके से उपाय है। अगर आप पब्लिक गैदरिंग से थोड़ा बचेंगे, अगर आप चाहते भी तो मास्क जरूर पहने। दूसरी बात, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से खासकर नोएडा और एनसीआर के क्षेत्र में अधिकतर जो लोग होते हैं बाहर जाते हैं, यानी कि विदेश यात्रा करते हैं। चाहे कामकाज की बात करें, बिजनेस पर्पज की बात करें, पर्सनल कामकाज की बात करें, हर कोई विदेश यात्रा करता है। तो ऐसे में जितने लोग विदेश से वापस अपने भारत आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं, तो अपनी ठीक है। जांच करा लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके चक्कर में आपको कोविड-19 और आपके चलते आपके टच में जो आपकी फैमिली आती है, जो आपके रिलेटिव आते हैं, जो आपके बच्चा है, उनको भी संक्रमण ना हो जाए। इसलिए जांच जरूर कराए। और देखिए, क्योंकि ज्यादा अभी तक किसी तरह की कोई ऐसी खबर तो सामने नहीं आई कि कोविड-19 जेएन नए वेरिएंट के कारण लोगों को ज्यादा हुई है। तो कोशिश करें कि अगर आप बाहर यात्रा कर रहे हैं या आप कहीं ज्यादा गैदरिंग में गए तो कोविड-19 की जांच करा लें। हर अस्पताल में ये जांच उपलब्ध होती है, सरकारी में भी करा सकते हैं। तो जो अवेयरनेस है, पब्लिक अवेयरनेस ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। और जिस तरीके से देखिए प्रयाग, मौसम में तब्दीली भी की गई है। 4 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि मौसम में काफी बदलाव देखा गया है। जो जी। मौसम पहले गर्म हुआ करता था, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर 42 होता था, अभी फिलहाल वो 36-35 तक है। तो इस मौसम में भी लोगों को खांसी, जुकाम और सिर दर्द, खराश, ये तमाम जो बीमारियां करते हैं। तो कोशिश करें, अगर 1-2 दिन अगर आपको आराम नहीं मिलता तो डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कराएं, अपने सरकारी अस्पताल में जाए, जो आसपास के सरकारी अस्पताल होता है। क्योंकि आज डॉक्टर जो सीएमओ है नोएडा के, नरेंद्र कुमार ने बताया कि कैसे जिस महिला के संक्रमित पाए गए उसका कोई माइल्ड प्रॉब्लम नहीं, यानी कोई बड़ी ऐसी चीज निकल के नहीं आ रही जिससे खतरे की ठीक है। निशानी बनी रहे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो केसों में उसमें इजाफा तो हो रहा है, मगर इसमें सबसे बड़ा इलाज यही है कि अवेयर रहना। अगर आप पब्लिक गैदरिंग पर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहने। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र माही, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। हरियाणा में भी केसेस बढ़ रहे हैं। हरियाणा में आज 3 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। गुरुग्राम से 1, फरीदाबाद से 2 नए केस मिले हैं। तो हरियाणा में फिलहाल कोरोना के अब 8 एक्टिव केस हो गए हैं। कल तक ये संख्या 5 थी, लेकिन अब ये संख्या 8 हो गई है। 3 और मामले बढ़ गए हैं, 1 गुरुग्राम में और 2 फरीदाबाद में मामले सामने आए। कल तक 1 मामला फरीदाबाद में था और 3 मामले गुरुग्राम में थे, लेकिन अब गुरुग्राम में 4 मामले हो गए हैं, 1 और बढ़ गया है और फरीदाबाद में अब 3 मामले हो गए हैं, यानी कि 2 केसेस और फरीदाबाद में बढ़ गए हैं। तो कुल मिलाकर अब 8 मामले पूरे हरियाणा में अब तक हो चुके हैं। कोरोना के नए एक्टिव केस में हरियाणा में 8 मामले हैं, फरीदाबाद में 3, गुरुग्राम में 4 और यमुनानगर में 1 मामला अभी तक सामने आ चुका है। तो यानी कुल मिलाकर हम देखें तो 8 मामले अब तक पूरे हरियाणा में हो चुके हैं कोरोना के एक्टिव केस के।
फरीदाबाद, गुरुग्राम और यमुनानगर ये 3 ऐसे शहर हैं जहां पर कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो फरीदाबाद में ये आंकड़ा 3, गुरुग्राम में 4 और यमुनानगर में 1 है। कुल मिलाकर 8 मामले अब तक इन तीनों शहरों से पूरे हरियाणा में सामने आ चुके हैं। तो हरियाणा में एक बार फिर कोरोना की दस्तक को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, कोई डरने की बात नहीं है। और दिल्ली में ज्यादा केस आए हैं और हरियाणा में बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, इसलिए हरियाणा में फैल सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और सरकार बिल्कुल सतर्क है और जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य विभाग को सतर्क कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी कोशिश करेगा कि इन केसों को सीमित रखें और आमजन से भी अपील है कि सतर्क रहें और सावधानी बरतें। बाहर जाएं तो हाथ साफ रखें और हो सके तो मास्क पहनें। सारी व्यवस्था ठीक है। अभी तक कम ही केसेस हुए हैं और माइल्ड केसेस हुए हैं। कोई बड़ी डरने की बात नहीं है। दिल्ली में ज़्यादा है, हरियाणा क्योंकि बिल्कुल दिल्ली से मेल खाता हुआ है तो शायद फैल सकता है। तो हम बिल्कुल सतर्क हैं। ऑक्सीजन, मेडिसिन सब कुछ हमारी तैयार है और सभी डिस्ट्रिक्ट को सतर्क कर दिया गया है। देखो कि अगर ऐसे केसेस आने लग जाते हैं और बढ़ने लग जाते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। हम तैयार हैं। आप प्लीज़ और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कुछ केसेस बढ़े हैं। हाँ जी, हर साल होता है ऐसा, इस साल भी हुआ है और हम कोशिश करेंगे इनको इतने तक ही सीमित रखने की। गुरुग्राम में कोरोना के 4 केस सामने आने के साथ ही सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, जहां 6 बेड भी आरक्षित किए गए हैं। कोरोना की टेस्टिंग के लिए RT-PCR लैब तैयार की गई है, जहां 24 घंटे टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इस समय गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ, जो कि सेक्टर 10 में है। यहाँ पर कोरोना मरीजों के लिए एक अलग से आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया है, जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये आइसोलेशन वार्ड है जो कि कोरोना मरीजों के लिए ये तैयार किया गया है। जिस भी व्यक्ति में कोरोना पाया जाता है, यदि वो गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती होना चाहता है तो इसी आइसोलेशन वार्ड में उसे रखा जाएगा। फिलहाल 6 बेड जो है ये आरक्षित किए गए हैं आइसोलेशन वार्ड में और इन्हीं बेडों पर कोरोना जो मरीज है वो रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आइसोलेशन वार्ड जो है वो तैयार किए गए थे। जब हमने देखा था कि मार्च 2020 में जब कोरोना का केस आया था तो उस समय भी अलग से आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए थे और एक बार फिर गुड़गांव के सेक्टर 10 में यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है। यानी अब जिस तरह से कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद डॉक्टर जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गुड़गांव की चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा है कि तमाम जो भी ज़रूरी सुविधाएं हैं वो अब तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा RT-PCR जो लैब है वो भी तैयार की गई है, जहां कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी जो टेस्टिंग है वो RT-PCR टेस्ट में होंगी। मेरे साथ इस समय डॉक्टर मनीषा हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह हमने आपको दिखाया आइसोलेशन वार्ड के बारे में, RT-PCR टेस्ट के बारे में, क्या क्या और अन्य सुविधाएं हैं। मैडम आप बताइए कि किस तरह से अब गुड़गांव का सिविल अस्पताल कोरोना के मरीजों के लिए तैयार है। जिस तरह से आपने कहा कि आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है, कितने बेड हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, हमारे अस्पताल में 2 तरह की सुविधाएं हैं। एक तो पहले पेशेंट की जांच और एक जांच पुख्ता होने के बाद अगर उसको एडमिशन की ज़रूरत है तो उसके लिए हमने बेड्स रिजर्व कर दिए हैं ताकि पेशेंट को लंबे टाइम तक वेट ना करना पड़े। आइसोलेशन वार्ड में फैसिलिटीज़ जो भी कोविड ट्रीटमेंट में चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है। मशीनरी है, बायोलॉजिकल जो भी इक्विपमेंट है, बायोमेडिकल, वो सारा हमने फंक्शनल करके रखा है। और साथ में टेस्टिंग के लिए पेशेंट्स को अर्लीस्ट पॉसिबल जो रिपोर्ट मिल सके उसके लिए हमने 2 तरह की किट्स की डिमांड भी दे दी है जो बहुत ही जल्दी आने वाली हैं। रैपिड एंटीजन की सुविधा हमारे पास होगी प्लस RT-PCR की, दोनों तरह की हमारे पास सुविधा होंगी। रैपिड एंटीजन का जो रिज़ल्ट है वो हाथों हाथ आ जाता है, पेशेंट को हम जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देंगे। और PCR का 6 से 8 घंटे में रिपोर्ट, जिसमें हमें आगे पोर्टल पे भी अपलोड करना होता है, वो टाइम रख के हम अर्लीस्ट पॉसिबल पेशेंट को देने की कोशिश करते हैं ताकि उसके ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार की देरी ना हो। बिल्कुल आपने सुना जो कि डॉक्टर मनीषा जिन्होंने तमाम ये जानकारी दी है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है वो इस समय कोरोना महामारी जो कोरोना को लेकर जो तैयार है। अभी फ़िलहाल गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की संख्या 4 हुई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगातार ये 4 दिनों में ये चौथा केस जो है गुरुग्राम में कोरोना पेशेंट का आया है। तो
फिलहाल जो चौथा मरीज है वो गुड़गांव के सेक्टर 39 का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। गुड़गांव से दिल्ली जो है वो रोज़ाना सफ़र करते थे। फिलहाल जब उनके अंदर लक्षण जो दिखे तो उसके बाद जब कोरोना उनका टेस्ट कराया गया तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल चारों जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में भर्ती हैं। हालांकि जो अभी तक मरीज सामने आए हैं वो माइल्ड सिस्टम के हैं, ना ही कोई उनके अंदर डेल्टा या ओमिक्रॉन इस तरह का वेरिएंट है। फिलहाल काफ़ी जो माइल्ड सिस्टम जो है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है एक बार फिर, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट मोड पर जरूर नज़र आ रहा है। जिस तरह हमने आपको दिखाया कि आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया गया है, RT-PCR टेस्ट के लिए अलग से एक विंडो तैयार कर ली गई है। जितने भी अब जिस भी व्यक्ति के अंदर यदि खांसी, जुकाम या बुखार की शिकायत है या शरीर में दर्द है, वो अपना सबसे पहले यहाँ टेस्ट करा सकता है और सैंपल ले सकता है। RT-PCR टेस्ट के लिए 4 से 6 घंटे में रिपोर्ट आती है, जबकि जो रैपिड जो टेस्ट होता है उसकी तुरंत रिपोर्ट आ जाती है। एक बात और यहाँ पर है कि जिसका रैपिड टेस्ट होता है उसको फिर RT-PCR टेस्ट भी कराना होता है। तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कितना तैयार है, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। यदि आगे कोरोना के केसों की संख्या जब बढ़ती है तो जिस तरह की पहले की जो तस्वीरें नज़र आई थी, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर महामारी हो, चाहे वो बेड को लेकर महामारी हो, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो, चाहे दवाइयों को लेकर हो, क्या वो हकीकत या क्या वो जो तस्वीरें फिर दोबारा से सामने आती हैं या नहीं आती हैं, या स्वास्थ्य विभाग इस बार पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन JD के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। फरीदाबाद में कोरोना के अब तक 3 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के एक बार दोबारा से मामले सामने आने पर हेल्थ डिपार्टमेंट को भी एक्टिव रहने के लिए कहा गया है। स्टाफ की ट्रेनिंग से लेकर RT-PCR के टेस्ट करने के लिए कहा गया है, लेकिन फरीदाबाद में अभी भी हेल्थ डिपार्टमेंट के दावे आधे अधूरे दिखाई पड़ रहे हैं। जिस जगह पर RT-PCR का टेस्ट कराया जाता था उस सेंटर पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जहां कोई तैयारी की गई हो। वहीं फरीदाबाद में अभी तक कोरोना की टेस्ट किट भी नहीं पहुंची है। फरीदाबाद में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो चुके हैं। अगर फरीदाबाद की बात करें तो फिलहाल 3 मामले कोविड पॉजिटिव के आ चुके हैं और ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि कोविड से निपटने के लिए तमाम तरह की तैयारी की जा चुकी है। और ऐसे में फिलहाल हम जहां कोविड के टेस्ट होते हैं उसी लैब के बाहर खड़े हैं। अमूमन यहां जब पहले कोविड की लहर आई थी तो यहीं इसी सेंटर पर तमाम जो टेस्ट होते थे कोरोना के वो इसी सेंटर पर हुआ करते थे, लेकिन अगर अभी फिलहाल की स्थिति देखें तो ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। हालांकि जो CMO है डॉक्टर जयंत आहूजा, उनकी तरफ से दावा किया गया था कि कोई भी कोरोना का टेस्ट यहां सिविल हॉस्पिटल में आकर करा सकता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि खुद डॉक्टर जयंत मान रहे हैं कि अभी तक उनके पास में कोरोना की टेस्ट किट नहीं पहुंची है। कहा जा रहा है कि आज शाम तक कोरोना की टेस्ट किट पहुंच जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से 3 मामले सामने आए हैं, ऐसे में जो सिस्टम को एक्टिवेट करने की बात कही जा रही थी, अभी तक वो सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाया है। यदि कोरोना के मामले भविष्य में बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। मैं आपको एक तस्वीर और केबिन की दिखा देता हूं कि देखिए केबिन पे साफ तौर से आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा, क्योंकि यहाँ सेंटर भी था। इसके साथ साथ नीचे आप देखेंगे तो कोविड सैंपल कलेक्शन कौशिक, ये एक यहाँ केबिन बनाया गया था। इस केबिन में ही यही सैंपल कलेक्ट किए जाते थे, उसके बाद में उसकी रिपोर्ट बाद में आती थी। तो अभी फिलहाल आप देखेंगे तो ये भी एक तरह से कबाड़ में यहाँ साइड में रखा हुआ दिखाई देगा। और अब अगर आप अंदर की और तस्वीर देखेंगे तो पूरी तरह से यहाँ कबाड़ा पड़ा हुआ है, डस्ट पड़ी हुई है। इसको तैयार करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी जल्दी इसको तैयार किया जा सकता है, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर कोविड की टेस्ट किट ही अगर अस्पताल में ना हो तो फिर जो लोग अगर सिम्टम्स अगर जिनमें है वो आखिर टेस्ट कहाँ कराएंगे। ऐसे में साफ तौर से समझा जा सकता है कि जो दावे बेशक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहे हैं, लेकिन इससे इतर जो तैयारियां हैं
अभी तक वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, और इसीलिए अगर कोविड के मामले बढ़ते हैं तो देखना होगा कि फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कौन से कदम उठाए जाते हैं। चूंकि 3 मामले फरीदाबाद में आ चुके हैं, हालांकि अभी तक इन तीनों की जो टेस्टिंग हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, जहां वो पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन अगर फरीदाबाद में किसी को कोविड का टेस्ट कराना पड़े तो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की तैयारी आधी अधूरी दिखाई दे रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। सिरसा में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। नागरिक अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आइसोलेशन वार्ड में 6 बेड लगाए गए हैं। वार्ड में वेंटिलेटर मशीन भी लगाई गई है। प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। एक बार फिर से कोविड ने दस्तक दे दी है। हरियाणा के कई जिलों में 5 केस कोविड के नए वेरिएंट के आ चुके हैं। सिरसा में क्या कुछ स्थिति है, इसको जानने के लिए पहुंचे हैं सिरसा के नागरिक अस्पताल में, जहां आपको बता दें कि मेडिकल वार्ड में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड से बचाव के लिए यहां व्यापक प्रबंध करने का दावा किया जा रहा है और बाकायदा इसके लिए आइसोलेशन वार्ड यहां बनाया गया है। जो कोविड के यहां संभावित पेशेंट आएंगे तो उनका ट्रीटमेंट यहां किस प्रकार किया जाएगा, इसको तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दें कि सबसे पहले कोविड के संभावित मरीजों के लिए यहां बेड की व्यवस्था की गई है। बाकायदा यहाँ 1 से लेकर 6 बेड की व्यवस्था की गई है। कोविड का कोई केस आता है तो उसको गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तत्पर रहेगा। साथ ही साथ वेंटिलेटर सिस्टम का भी यहाँ प्रबंध किया गया है, ताकि कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो उसको मौके की स्थिति के हिसाब से कैसे उससे निपटा जाए, कैसे मरीज का ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे उसके साथ पूरी तरह से उसको स्वस्थ किया जाए, उसके लिए तमाम जो प्रक्रिया है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू कर दी है। हालांकि सिरसा में अभी बात की जाए तो सिरसा में अभी कोविड का कोई भी केस नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने जो है कोविड से बचाव के लिए यहाँ तैयारियां हैं वो पूरी तरह से शुरू कर दी हैं। ऑक्सीजन प्लांट की भी यहाँ व्यवस्था की गई है, ताकि किसी व्यक्ति को, किसी मरीज को ऑक्सीजन की कमी होती है तो उससे कहीं ना कहीं निपटा जा सके। फिलहाल हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद में कई केस सामने आए हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी तरह से तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। बाकायदा यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट की जो नर्सिंग है या नर्सिस से डिपार्टमेंट से जो जुड़े कर्मचारी हैं उनके लिए बाकायदा ये किट का प्रबंध किया गया है। बाकायदा यहाँ पर जो है हैंड वॉश का भी प्रबंध यहाँ किया गया है, ताकि कोई भी दिक्कत आती है, सैनिटाइज़र का प्रबंध यहाँ किया गया है ताकि कोई भी दिक्कत आती है तो उसके बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपने आप का बचाव कर सकें। और कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर विशेष प्रबंध किए गए, 6 बेड लगाए गए हैं, ऑक्सीजन की प्रबंध किया गया है और साथ साथ वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल यहाँ किया गया है, ताकि कोई भी अगर दिक्कत आती है तो उस स्थिति से जल्द निपटा जाए और कोविड को शुरू होने से पहले ही जड़ से मिटाया जा सके। हालांकि हरियाणा के सिरसा में अभी कोविड का कोई केस नहीं आया, लेकिन फरीदाबाद और गुरुग्राम में कोविड के नए वेरिएंट के 5 केसेस मिले हैं, जिसके बाद हरियाणा में अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। हर तरफ कोविड से बचाव के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि सिरसा में फिलहाल कोई केस नहीं आया, लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तत्पर दिखाई दे रहा है और कोविड से बचाव के लिए व्यापक तैयारियों में भी कहीं ना कहीं जुटता हुआ दिखाई दे रहा है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। एक बार फिर से लौट रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। रोहतक पीजीआई में कोरोना से निपटने की तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। इस पर पीजीआई की तरफ से क्या तैयारी है, हमारे साथ पीजीआई के डायरेक्टर सुरेश सिंघल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है, किस तरह का वेरिएंट है, कितना खतरनाक? ये वाला वेरिएंट अभी तक इसने कोई ऐसी दहशत नहीं फैलाई है, नॉर्मल ही है, जैसे पहले भी 3 और 4 में भी आया था और एक इन्फ्लुएंजा टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वही प्रिकॉशन जो हम पहले देखते आए हैं कि जिसको ये खांसी ज़्यादा रहती है या जुकाम, गले में खराश लंबी चलती है, वो अपने आप को आइसोलेट कर लें और भीड़-भाड़ की जगह में जाने की परहेज़ करें।
लक्षणों की बात करें तो लक्षण पिछले कोरोना जो आया था उससे भिन्न है या फिर वैसे ही? वैसे ही है, भिन्न नहीं है। पीजीआई की तरफ से तैयारियों की बात करें तो क्या तैयारी है? हमने अपना प्लान ए एक्टिवेट कर दी है, जिसके अनुसार सी ब्लॉक में 10 बेड आइसोलेशन के हैं और 2 बेड जिस पे वेंटिलेटर की सुविधा है। जैसे आवश्यकता पड़ेगी या गवर्नमेंट के